बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फॉर एवरी डिस्ट्रेस देयर इज़ अ रिलीफ। जब भी आप थोड़ा सा तंग होते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, तकलीफ़ आ जाती है, तो ख़याल रखना चाहिए कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। कैसे? गम क्या होता है? दो खुशियों के दरमियानी वक्फ़े को गम कहते हैं। तो फिर खुशी की क्या डेफिनेशन है? खुशी की डेफिनेशन ये है कि दो गमों के दरमियानी वक्फ़े को खुशी कहते हैं। ओके, इसी तरह से फॉर एवरी डिस्ट्रेस देयर इज़ अ रिलीफ। Exercise 8.3, question number 3. First equation is given to us is 2x plus y equal to 0 and second one is x plus 2y equal to 2. तो हम इक्वेशन को लाइन भी कहते हैं, और जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं या प्लेन ज्योमेट्री, दिस इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड विद प्लेन ज्योमेट्री। तो हम प्लेन में ड्रा कर रहे हैं लाइंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x plus y equal to 0. It may be written as y is equal to minus 2x. पहले इक्वेशन को लिखें, उसके बाद इसके पॉइंट्स को डेवलप करना है। दो पॉइंट्स काफ़ी हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए 2 पॉइंट्स इसके लिए फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट्स? x की वैल्यू कोई भी पुट करें, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई ज़ीरो वैल्यू। जब हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे या कोई भी पुट करेंगे, उससे y की कोई वैल्यू आएगी। ये हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, दिस इज़ एट आवर ओन, कि हम इसकी वैल्यू कौन सी पुट करते हैं। जितने भी लोग इस लाइन को ड्रा करेंगे, लाइन की पोजीशन सेम आएगी, चाहे पॉइंट्स जितने डिफरेंट कंसीडर कर लिए जाएं। If we consider x is equal to minus 3 into minus 2 makes it 6, तो इस तरह से ये बन जाएगा y की वैल्यू के लिए 6, y आ जाएगा 6। तो ऑर्डर पेयर बनेगा -3 and 6। दूसरी y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम लें 1, x की वैल्यू ले 1, यहाँ पे पुट करें, इस तरह से आ जाएगा -2 into 1 से -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑर्डर पेयर बनेगा 1 and -2, या पॉइंट बन जाएगा 1 and -2। एब्सिसा इज़ 1, ऑर्डिनेट इज़ -2। सेकेंड लाइन इज़ x plus 2y equal to 0। अब इसको हम लिख सकते हैं x plus 2y equal to 0 को। हम क्यों कर रहे हैं? इधर y की वैल्यू लिखी है, तो x की वैल्यू पुट करने से y की आती है, इसलिए कि हमारे पास यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर ऐसा ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे होना है, तो इंशाल्लाह उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें क्या मुश्किल होती है, वो हम उस वक्त इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आसानी इसी में होती है कि आप x को इधर रहने दें, 2y को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, इस तरह से ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। x इज़ इक्वल टू -2y + 2। अब इसमें जब y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू y की 6 पुट करें, -2 into 6 makes it -12, -12 + 2 क्या आएगा? -10। और अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करें, ये देखें, y की वैल्यू 3 पुट करें, तो 3 2s are -6, -6 + 2 -4 आएगा। ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा हमारे पास -4 and 3, -4 and 3, -4 and 3। तो ये हमारे पास पॉइंट -4 and 3। ओके, -4 and 3। दूसरी वैल्यू इस y में, अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करें, -2 into -2 makes it +4, -2 into -2 से आएगा +4, 4 + 2 से हो जाएगा 6,
तो ये ऑर्डर्ड पेयर या ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 6 एंड -2। अब दो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं दोनों लाइंस के, हम इनको ड्रा करते हैं। और इसके लिए बहुत ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन में एक मुश्किल है, उस मुश्किल को हल करने के लिए इसके लिए जो ग्राफ पे आपने मार्क्स लगाने हैं वो इस तरह से अलोंग एक्स वाई एक्सेस के लिए लिखना ज़रूरी है। अलोंग एक्स वाई एक्सेस 3 स्मॉल स्क्वेयर्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये 1 2 3 पे हमने फर्स्ट मार्क लगाया, फिर 1 2 3 पे हमने सेकंड मार्क लगाया, फिर 1 2 3 पे हमने थर्ड मार्क लगाया, 1 2 3 पे हमने नेक्स्ट मार्क लगाया। इसी तरह से ये है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सेस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सेस, दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सेस। तो हमने ये मार्क्स लगा दिए, नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके साथ मार्क्स लगे हुए हैं। हमने जो यहाँ पे स्केल कंसिडर किया है उसको हमने मार्क भी कर लिया अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक चीज़ और, इस इन पॉइंट्स को ड्रा करने से पहले जो आपने कंसिडर करनी है वो क्या है, दैट इज़ ये है 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 से 1 आ गया इसलिए यहाँ पे फर्स्ट मार्क लगा हुआ है। ये है 2, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया। लेकिन अगर हम ये कंटिन्यूस इनके फ्रैक्शन को कंसिडर करें तो ये है 1/3, 2/3, 3/3, इस वजह से ये 1 हो जाता है। इसी तरह अगर इसी फ्रैक्शन को कंटिन्यू करें तो ये है 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। 6/3 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड मार्क लगाया हुआ है। क्लियर? इसी तरह वाई एक्सिस पे, इसी तरह इस एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब ख्याल ये रखना है कि जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हमने ठीक तौर पे फर्स्ट लाइन को पहले ड्रा करें और उसके साथ सारी रिक्वायरमेंट्स पहले लिखें, फिर दूसरे लाइन के पॉइंट्स को ड्रा करें, फिर पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स ड्रा करने के बाद, पॉइंट्स प्लाट करने के बाद उनकी लाइन को ड्रा करें और फिर उसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ -3 6, -3 6, -1 -2 -3। 6 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ये है -2 -3 +6, -3 एंड 6, -3 यहाँ तक, इसी को ऊपर ले जाके हमने 6 पॉइंट के सामने, ये 6 है, इसके सामने ये डॉट प्लाट कर लिया। इस डॉट को सर्कल कर ले ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए और इसके साथ कोऑर्डिनेट्स लिखे -3 एंड 6। दूसरा पॉइंट है 1 एंड -2, तो 1 ये यहाँ से ओरिजिन से 1 और -2 ये 1 -2, इस तरह से ये पॉइंट प्लाट हो गया। 1 एंड -2 पॉइंट को प्लाट करें यानी डॉट लगाएं और डॉट लगाने के बाद उसको सर्कल करें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह से ये लाइन ड्रा कर लें। ख्याल रखना है लाइन वो होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पे, दोनों साइड्स पे एरो हेड हो। लाइन इज़ अ लेंथ हैविंग नो लिमिट। लाइन इज़ एवर एक्सटेंडिंग, नेवर एंडिंग लेंथ। दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन इज़ नेवर एंडिंग एवर एक्सटेंडिंग लेंथ। तो लाइन के दोनों साइड्स पे आपने एरो हेड लगाने हैं। बी केयरफुल अबाउट इट। अगर एरो हेड नहीं लगाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट शो होंगे, लाइन नहीं होगी। ये एरो हेड ज़रूर लगाने हैं। अच्छा, ये लाइन के हमने एरो हेड लगा दिए, लाइन को ड्रा कर लिया, उसके दोनों पॉइंट्स को लिख लिए और उस लाइन को भी लिख लिया जो लाइन हमें ये गिवन थी 2x + y = 0। अब एक लाइन की रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। इसी तरह दूसरी लाइन की रिक्वायरमेंट, इसके दोनों पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज़ -4 एंड 3, दिस इज़ -4 एंड 3, ये हमने ड्रा करना है। -4 का मतलब है -1 -2 -3 -4 और 3 तो पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमने 3 कंसिडर करना है। 1 2 3 ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट -4, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3, दोनों को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है -4 एंड 3।
-4 एंड 3 से हमने ये पॉइंट प्लाट किया, उसको सर्कल कर दिया, और उसके बाद दूसरा पॉइंट प्लाट करना है 6 एंड -2। 6 एंड -2 हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6, और -2 का क्या मतलब है, ये 1 एंड -2 नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना है। इस तरह से ये पॉइंट प्लाट करना है। पॉइंट को डाट करने के बाद सर्कल कर दें और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें, और साथ में ये जो लाइन है x + 2y = 2, इसको भी साथ लिखना है। इस लाइन की भी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। लाइन ड्रा करें, दोनों साइड्स पे उसके एरो हेड्स लगाएं, और इस तरह ये लाइन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, पॉइंट की पोजीशन हमने लिखनी है, क्योंकि यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है वाई एक्सिस पे, ये है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये है। ये है हमारे पास 1/3, ये है 2/3, तो एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन है -2/3। अगर ये इस साइड पे होता तो +2/3 होता, और अगर ये इस साइड पे है तो -2/3। ये इसी के ऊपर है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं -2/3। ये -2/3 कहाँ से आया, 3 स्मॉल स्क्वायर से 1 यूनिट बनेगा, तो ये उसका पोर्शन है। ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये 3/3 है, इसलिए यहाँ पे 1 आता है, इसलिए फर्स्ट मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास है 2/3। अच्छा जी, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, इसलिए इसको लिखा हुआ है 4/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस। फर्स्ट लाइन इज़ 2x + y, सेकेंड इज़ x + 2y = 2। तो ये दोनों लाइंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास आया। पहले हमने इसको डॉट करके सर्कल करके इसका पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट है क्या, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2/3, 4/3, और इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट क्या है, वो भी इसी ग्राफ के ऊपर ही लिखना है। सॉल्यूशन सेट एक सेट है, इसलिए इसको पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिखना है। ये पेयर ऑफ ब्रेसेस हैं, और चूँकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है पॉइंट, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना है। बी केयरफुल टू मिस दिस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ख्याल रखें कि ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मिस ना हो। अगर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को आपने मिस कर दिया तो इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट ट्रू नहीं होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जो शुक्र करते हैं वो ही खुश रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग खुश हों वो शुक्र भी करें या लोगों का शुक्रिया भी करें। इसलिए बी थैंकफुल सो दैट यू मे बी हैप्पी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू फॉर वॉचिंग Najm at Mathematics. Thanks.